नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। क्या आप न्यू वेब एनालिसिस की पावर का उपयोग करके अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में इंटरेस्टेड हैं? हमारे इस इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियो में हम न्यू वेब एनालिसिस की दुनिया में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि इसका उपयोग करके आप वोलेटाइल मार्केट के दौरान खरीदने के अवसरों की पहचान करते हुए राइजिंग ट्रेंड पर कैसे राइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम न्यू वेब एनालिसिस के माध्यम से वोलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग कर प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए क्या फायदा उठाया जा सकता है के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इलियट वेब प्रिंसिपल पर आधारित मार्केट एनालिसिस का एक यूनिक अप्रोच है। न्यू वेब एनालिसिस के अंडरलाइंग प्रिंसिपल और पैटर्न्स की समझ से आप मार्केट ट्रेंड्स, रिवर्सल और करेक्शंस के महत्वपूर्ण क्लू प्राप्त करेंगे। हमारा कंप्रेहेंसिव न्यू वेब एनालिसिस मेथोडोलॉजी आपको वेब फॉर्मेशंस और पोटेंशियल प्राइस टारगेट्स की पहचान करने में सहायता करती है। इस अप्रोच को लागू करके आप वोलेटाइल मार्केट के दौरान ऑप्टिमल बाइंग पॉइंट्स पर मार्केट में एंट्री की स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट अपनी राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू रहता है, तो इसके परिणाम स्वरूप आपका प्रॉफिट बढ़ता है। चाहे आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो या फिनेंशियल वर्ल्ड में अपना सफर शुरू कर रहे हो, यह वीडियो आपके मार्केट एनालिसिस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक से भरपूर है। वोलेटाइल मार्केट में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अगले लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए हम लोग इन सभी कुछ को जानने के लिए चलते हैं फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि 16 मार्च 2023 को हम लोग का एक लो बना था और यही हम लोग का 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया था। और जैसे हम लोग कई वीडियो पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना था और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके थे। और अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 मार्च 2023 से जो हम लोग का 0 पॉइंट बना और यहाँ से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया था, तो हम लोग का फर्स्ट जो हम लोग का 4 मई 2023 को हम लोग का जो 19,501 के पास गया था, यहाँ पर हम लोग का एक क्लियर कट 5 वेव 1 2 3 4 5 वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट किया, जो एक बड़े टाइम फ्रेम का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड हुआ। उसका 4 मई 2023 के बाद हम लोग का करेक्शन में इंटर किया, जिसकी बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में रहने की संभावना है। और अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का एक इम्पल्स वेव फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद, जो कि 4 मई 2023 को कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग करेक्शन में कंटिन्यू किए और आने वाले 30 दिन मतलब फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में हम लोग का यहाँ पे 15 जून 2023 को कंप्लीट किया। और जब हम लोग यहाँ से 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, जो कि हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 16 मार्च 2023 से लेकर के 4 मई 2023 तक जो रफली 31 डेज का वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, यहाँ हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका करेक्टिव फॉल के फॉर्म में हम लोग का यहाँ पे सेकंड वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। और यहाँ पे थर्ड वेव के तहत जैसा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1 2 3 और फोर्थ वेव में इंटर करने की संभावना था। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग देखे कि थर्ड वेव के बाद जैसा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग का फोर्थ वेव में रहने की संभावना, ये हम लोग एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव के बाद जो हम लोग का फोर्थ वेव करेक्शन में इंटर किया, तो सही मायने में हम लोग का फोर्थ वेव का करेक्टिव फॉल है या कुछ और है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड वेव जब तक कि हम लोग का राइज कर रहा था, हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्थ वेव करेक्टिव फॉल में इंटर किए हैं, हम लोग का वॉल्यूम बहुत डिक्लाइन का मतलब हम लोग का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये थर्ड वेव के बाद हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किया है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि डेली चार्ट में हम लोग का जो फोर्थ वेव है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके का करेक्टिव फॉर्म में हम लोग नीचे करेक्शन में है और कहाँ पे हम लोग का पूरा करके फिर से फिफ्थ वेव में कंटिन्यू होने की संभावना है। अब हम लोग इसके सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करने के लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जो 4 मई 2023 को हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया 19,501 के पास, और उसके बाद हम लोग सेकेंड वेव के फॉर्म में जो रफली हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, जो कि हम लोग 15 जून 2023 को कंप्लीट किया 19,213 के पास, और उसके बाद पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। अब यहाँ पे थर्ड वेव के तहत हमारा 1
2 और 3 और हम लोग फोर्थ वेव के करेक्शन में इंटर किए थे। और जैसा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि थर्ड वेव बनने के बाद हम लोग का करेक्शन में रहने की संभावना, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर फोर्थ वेव के करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो इस थर्ड वेव का जो सबऑर्डिनेट थर्ड वेव हम लोग का 5 दिन का राइज था और उसके बाद हम लोग का रफली 8 दिन बीत चुका है और अभी भी हम लोग का करेक्शन में ही रहने की संभावना है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं करेक्शन पूरा होने की संभावना है, चूँकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग सेकेंड वेव से थर्ड वेव की ओर मूव किया है तो इसका पूरा का 61.8% के पास करेक्शन पूरा करके और फिर से यहाँ हो सकता है कि ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना है। लेकिन चूंकि एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं एडवांस कोर्स में आप लोग से जो बताया है कि जब भी किसी इम्पल्स वेव का करेक्शन 61.8% होता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि कम्प्लेक्स करेक्शन में रहने की संभावना होता है। यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इस 0 पॉइंट से लेकर के थर्ड पॉइंट के हाईएस्ट पॉइंट पे जब रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो करेक्शन है फोर्थ वेव के फॉर्म में जो करेक्शन हुआ वो रफली 61.8% के पास पूरा करके और बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो चूंकि हम लोग का 61.8% करेक्शन पूरा किया और जिसको पूरा करने में रफली हम लोग का 8 दिन लगा, जो कि हम लोग का इम्पल्स वेव 5 डेज से ज़्यादा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि अभी आने वाले समय छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, जिसे हम लोग जो छोटा सा रेंज बाउंड है जिसे कॉमन भाषा में लोग वोलेटाइल मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वोलेटाइल मार्केट में भी किस तरह से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए, मतलब डिक्लाइन पे लॉन्ग पोजीशन बनाए और क्या स्टॉप लॉस रखें और आने वाले समय फिर से क्या रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो चूंकि हम लोग का यहाँ रिट्रेसमेंट हम लोग का 61.8% हो चुका है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे पैटर्न अभी कंफर्म नहीं किया, तो अभी भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। आने वाले समय में भी फिर निफ्टी अभी वोलेटाइल में ही रहने की संभावना है। तो बेहतर हम लोग छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और एग्जैक्ट स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इस आवर्ली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग आवर्ली चार्ट से 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद हम लोग फोर्थ वेव में जो इंटर किए हैं उस फोर्थ वेव के तहत हम लोग का यहाँ पे एक करेक्शन पूरा करके और यहाँ पे जो हम लोग का ऊपर फिर से कंटिन्यू किया, ये हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का अभी रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। आने वाले 2 दिनों मंडे और ट्यूसडे में रेंज बाउंड के तहत नीचे 20,000 और ऊपर 20,250 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे, लेकिन जो पहले से आप लोग को हम स्टॉपर्स दिए हैं नीचे का स्टॉपर्स रखेंगे हम लोग 19,860 का। इस स्टॉपर्स को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और जब भी नीचे आता है हम लोग बाई करके ऊपर चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि यदि हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करके ऊपर कंटिन्यू करता है तो फिर से नया हाई की ओर हम लोग मूव कर जाने की संभावना है। तो बेहतर है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करें और चाहे तो आप प्लस पोजिशन में बनाए रख सकते हैं, ऊपर भी फिफ्थ वेव में कंटिन्यू होने की संभावना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो इस 15 मिनट के चार्ट को फिर से हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवर्ली चार्ट में। पुनः हम लोग आवर्ली चार्ट में आ चुके हैं और हम लोग देखेंगे कि अब पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो चूंकि हम लोग का एक करेक्शन जो कि हम लोग का यहाँ पे पूरा करके फिर से हो सकता है करेक्टिव राइज या फिर फिफ्थ वे में कंटिन्यू होने की संभावना है, तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे। नीचे का जो स्टॉपर्स दिया 19,860 का, इस स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए हम लोग ऊपर कंटिन्यू रखेंगे। आने वाले पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे 20,000 और ऊपर हो सकता है कि 20,400 या फिर 20,600 भी जाने की संभावना है। तो बेहतर है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे और नीचे का स्टॉपर्स रखें 19,860 का। इस स्टॉपर्स को फॉलो करते हैं हम लोग ऊपर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे में भी हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे। उसके लिए भी हम लोग का नीचे का स्टॉपर्स है 19,860 का ही। यदि पूरे वीक की बात करें तो उसमें भी हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे। उसके पूरे वीक के लिए जो हम लोग का टारगेट है उसको हम लोग ध्यान में रख करके तो उसका भी हम लोग का स्टॉपर्स 19,860 ही रहेगा। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का जो हम लोग पहले से लॉन्ग पोजिशन बनाए हुए हैं और यदि लॉन्ग पोजिशन बनाए तो उसके लिए भी हम लोग का स्टॉपर जो 7th ट्रेलिंग स्टॉपर्स है 19,450 का, इस स्टॉपर्स को फॉलो करते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के लिए प्लस पोजीशन बनाए रखेंगे। क्योंकि हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ वेव में भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म का भी हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए रखेंगे, शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का ऑलरेडी पहले से लॉन्ग पोजीशन बना हुआ। सिर्फ हम लोग ट्रेलिंग स्टॉपर जो हम लोग का 7th ट्रेलिंग स्टॉपर है 19,450 का, इस स्टॉपर्स को फॉलो करेंगे और वीकली के लिए भी हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे और इंट्राडे में यदि हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो,
इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।